नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है देश की राजनीति का। देश की राजनीति में इस समय हरियाणा का ही चर्चा सब जगह है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, फिलहाल जम्मू कश्मीर तो सब साइड में हो गया है, लेकिन हरियाणा को लेकर जो है भाजपा की जो उत्सुकता है, जो उनके साथ उनके पास जो एनर्जी आई है, उसकी चर्चा सब जगह है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा अब आगे जो है नया खेल खेलेगी। और नया खेल में क्या क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हरियाणा में कौन सा नया खेल था जिसकी वजह से भाजपा जो है डूबते डूबते जो है एकदम से आगे उभर गई एकदम से। और कोई नहीं कह सकता था, याद है एग्जिट पोल से लेके हर कोई जो है यही कह सकता था, ओपिनियन पोल खिलाफ, सर्वे खिलाफ, एग्जिट पोल। और लोकसभा में भी जहां 10 सीट जीत के आते थे वहां 5 सीट जीत के आई। हालांकि इस कंफ्यूजन को कल हमने थोड़ा सा हमने 9 बोली थी, 9 बोला था, सॉरी उसके लिए 5 आए थे। वो कुछ मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए वो हमारे गूगल वाले टीम वाले ने गलत बोला इन्फॉर्मेशन। उनको पूछा ना मैंने कि कितना है, तो बोला 9। ठीक है, चलो चलता है, 5-5 था। हम तो आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे हरियाणा का फार्मूला क्या था, बीजेपी का अंदर की क्या फार्मूला का जानकारी है, ये हमारे सहयोगी सत्य साहब बताएंगे। सर क्या लगता है, सर क्या भाजपा का कौन सा फार्मूला था जो सर इसके बारे में आज सुबह से मैं जितने भी आप जानते हैं मेरे पास 25 पेपर आते हैं, तो मैं सबका एक निचोड़ करता हूँ, फटाफट पढ़ता हूँ जो सब्जेक्ट मेरा रिलेवेंट है उसका। तो वो देखा और टीवी चैनल पे जो चर्चाएं हुई वो देखा, तो मेरे ध्यान में आया कि हरियाणा में जो विजय प्राप्त हुआ है बीजेपी को, वो एक स्ट्रेटेजी की तरह किया है। नहीं तो जो एग्जिट पोल थे वो सच होते थे। अच्छा, हाँ, मगर बीजेपी ने जो चतुरता दिखाई है, पर्टिकुलरली इसके बारे में अमित शाह को तो आपको सैल्यूट करना ही पड़ेगा कि उनकी हर जगह स्ट्रेटेजी अलग रहती है और स्ट्रेटेजी दिखती नहीं है। हाँ, पता ही नहीं चलता है पता ही नहीं चलता है। सर अभी ऐसा है कि हरियाणा में जो उसकी जीत हुई है, सर ऐसा विचार करें तो ये रोमहर्षक जीत नहीं है। मतलब एकदम इनका मतलब 90 में से कुछ 60 आ गए वगैरह, ऐसा नहीं है। जैसे गुजरात में आया था, या गुजरात में आया, या केजरीवाल का उधर आया था दिल्ली में, वैसा नहीं है। सर ये कैसा है ना कि 46 को ये होता है मेजोरिटी, इनको 48 है, मगर 2-4 का गड़बड़ इधर उधर हुआ तो संकट आ सकता है। जबकि अभी परिस्थिति ऐसी कि उसमें वो संकट नहीं आएगा, उल्टा कांग्रेस और इसमें ही फाटाफूट नहीं, जो अपक्ष है वो भी आ जाएंगे, बोलेंगे हाँ नहीं, अपक्ष तो आ ही गए होंगे, अपक्ष तो पहले भाग के आते हैं, तो वो बात अलग है। मगर सर इसमें जो फॉर्मूला मैंने एक निचोड़ निकाला, जितने भी जो अभ्यास किया पिछले 12 घंटे में, उसका सर सक्सेस फॉर्मूला ये है कि हरियाणा में बीजेपी ने हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 से 15 अपक्ष खड़े किए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो उनका कांग्रेस का सामने ये करने वाला था मुकाबला, उसके जाति के निकाले, और हर एक ने 1000-1500 इतने ही वोट लिए। मगर 10-10 अपक्ष होने के कारण उनकी टोटल संख्या 12-15 हजार तक पहुंच गई, और कांग्रेस के ऑलमोस्ट 90% उम्मीदवार 5-6-7 से हार गए, 5-6-7 हजार से। तो मगर ये अपक्ष खड़े नहीं करते थे बीजेपी वाले, और ये 1200 हजार वोट करके 10,000 वोट नहीं काटते थे, तो कांग्रेस खाता था। ये सर बड़ा सक्सेस फॉर्मूला है। सर महाराष्ट्र के नवयुवकों को, जो थोड़े सोशल एक्टिविस्ट है, उनको मैं आह्वान करूंगा कि महाराष्ट्र में भी ये फॉर्मूला आएगा। यहाँ भी 1500-2000 अपक्ष खड़े करने वाले, उनका बीजेपी खर्चा उठाएगी। वो करोड़ दिया है हरियाणा में उनको, उन्होंने 50 घर भी लेके गए होंगे। यहाँ आपको भी अपॉर्चुनिटी है, बीजेपी वाले खड़े करने वाले, शिंदे साहब भी खड़े करेंगे अपक्ष। तो अपक्ष अगर आपको खड़ा रहना है, सावधान हो जाइए, तुरंत काम पे लग जाइए। देखो पहले आपका प्रचार शुरू करो तो वो आएंगे, आपका नाम होना चाहिए। सर हम एक बिजनेस कर रहे हैं। सर दूसरी बात, बहुत मतलब डिप्लोमेसी, बीजेपी का दिमाग देखो, ये अपक्ष की बात जो है वो हम महापालिका में भी देखा है सर, हमने भी यहाँ पे खड़े किए हैं ऐसा। पवार साहब तो यही गेम करते हैं, करेक्ट। तो सर इसमें क्या है ना, ये एक गेम हुआ। दूसरा ऐसा हुआ कि उनके समझ में आया कि जाट समाज जो है वहां का, वो एक दिल एकजुट है। जैसे मराठा समाज महाराष्ट्र में जरांगे के साथ है, वैसे उन्होंने देखा कि
जाट समाज जो है वो एकजुट है और वो एक साथ वोटिंग करने वाला है, और वो अगर एक साथ वोटिंग करता है तो कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ है। वो हुड्डा जो था वो जाट लोगों का एकदम ये था, मुखिया हो गया था। और इसमें ऐसा हो गया कि बीजेपी ने वहां भी एक खेल खेला। उन्होंने क्या किया, जो जाट नहीं है, जाटेतर, मराठेतर बोलते हैं, वैसे जाटेतर बोलते होंगे मालूम नहीं, मगर जो जाट नहीं है उन सब कास्ट में उन्होंने एक दहशत फैलाई कि अगर ये हुड्डा फिर से मुख्यमंत्री बनता है तो यहाँ पे जाटों का राज होगा और जो तुम्हारे लिए घातक होगा। बचे रहिए जी, संभाल के रहिए, ये धोखा पहचान नहीं है, ये खतरा है आपको। जाट शासित राज्य जाटेतरों को बहुत खतरा देने वाला है। तो क्या हो गया, उन्होंने पोलराइजेशन कर लिया। जो जाट नहीं है वो सब एक साथ हो गए कि अरे बाबा ये तो जाट सरकार आएगी तो नहीं चाहिए, फिर कांग्रेस को वोट नहीं देना है। फिर जाट के खिलाफ कौन है, बीजेपी है। ओपनली नहीं है, क्योंकि जाट में भी उन्होंने सेंध लगाई जी। उन्होंने क्या किया, जाट में भी सर पोट जाती है, जैसे मराठा में 96 पुड़ी है, कुणबी है, ये है वो है। वहां पे जो थे ना, उन्होंने क्या किया, जो कट्टर जाट म्हणजे यहाँ जरांगे की जैसे मराठा है, वैसे वो हुड्डा के जो जाट थे उनके सिवा जाट में भी उन्होंने सेंध लगा कि उनको भी अलग किया। दलित जाट खिलाफ हो गए कांग्रेस के, और इसके ये जाट है, ये वो दलितों का अपना मानते नहीं है ना, तो उनको साथ में ले लिया। तो सर पहला समीकरण अपक्ष खड़ा किया। दूसरा समीकरण ये कि जाट और जाटेतर, तो जाटेतर सब एक साथ हो गए, उनकी संख्या नेचुरली ज्यादा होगी, तो जाट उम्मीदवारों को हराओ, ये उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, वो हार गए। इसके लिए भी बीजेपी की जीत होगी। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कि अलायंस तो हो नहीं पाया, नहीं। तो उन्होंने 90 जगह पर आपके कैंडिडेट खड़ा हो गए, 90 जगह पर। तो आप के जैसे उन्होंने भी खाए होंगे। गुजरात का जो हालत हुआ कांग्रेस की, वही हाल यहाँ पर हरियाणा में जो है। अगर गठबंधन कर लिया होता कांग्रेस से, आज कांग्रेस पछता रही होगी कि मैंने गलत किया जो किया। अगर आपको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। केजरीवाल जो है जेल से आने के बाद सीधा हरियाणा पहुंच गए, वहां पर बड़ी बड़ी सभाएं ली और सहानुभूति वाले उन्होंने फिर वही काम किया बी टीम का, बीजेपी के। यस, जो ओवैसी कर रहे थे वही चीज आपने जो है हरियाणा में किया। सर मुझे लगता है कि इसको केजरीवाल को इन्होंने छोड़ा ही इसलिए होगा, वो माहिर है, वो कोर्ट को भी मैनेज कर सकते हैं बीजेपी वाले। उन्होंने छोड़ा होगा कि तू जा हरियाणा में, इनकी बैट में जाओ। पहले देखा कि अलायंस नहीं हो रहा है और इनके 90 जगह खड़े होने वाले हैं, तो जाओ, ये हुकुम का एक काम हमारे लिए होगा। हाँ, तो केजरीवाल ने भी उनको मदद की है। आपका वोट मतलब कि कांग्रेस का वोट, ये दिल्ली में भी देखा आपने, ये चीज देखा आपने, गुजरात में भी देखा। आज गुजरात में जो सबसे ज्यादा सीट निकली है बीजेपी की इस साल, वो नो डाउट आपकी वजह से निकली है। जितने आपने वोट खाए वहां पर सब कांग्रेस वाले हारे। वही स्थिति जो है यहाँ पर हरियाणा में देखने को मिला। बड़ा और महाराष्ट्र में भी आप जो है अलायंस किए बगैर हर जगह 288 जगह उम्मीदवार खड़ा करिए, ऐसी अंदर ये जानकारी है। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। फिर वंचित की भी 200, मतलब वंचित की आघाड़ी रहेगी, उसके 288, वो तीसरी आघाड़ी है अपना शेट्टी और इनकी, तो वो भी 288। मत सर ऐसे छोटे, सर बीजेपी को अनुकूल है ये सब छोटे छोटे। जी बिल्कुल सर। इसके परे उन्होंने और एक ऐसा वहां पे किया कि जो कृषि से निगडित लोग थे उनमें थोड़ा असंतोष था, तो किसानों के लिए उन्होंने जो कार्यक्रम चलाए उसका फोकस उन्होंने हरियाणा पे रख के किसानों में जो असंतोष था उसको भी शांत। कल मोदी जी ने कहा ना सर, भाषण देख सुना आपने, उन्होंने किसानों को फोकस किया कि जो हमको आप लोगों ने हमको भरोसा दिलाया है, जिस तरह भरोसे से हमको जिताया है, और मैं 100% आपके जितने मांगे हैं उस पर मैं पूरी तरह से खड़ा हूं। सर ये परिवर्तन 1 साल तक उनको रखवाया था, आज की तारीख में किसान उनके साथ इसलिए हो गए कि उनको मोदी जी का भरोसा लगा। तो ये भी और एक बड़ी, कल बहुत बड़ा मैसेज दिया मोदी जी ने। एक तरह से देखा जाएगा तो बीजेपी को जो लोकसभा में फटका गिरा है उससे सीखे उन्होंने काफी। और मैं तो बोलूं कोई भी पार्टी हो, फटका बीच बीच में लगना चाहिए। फटका नहीं लगेंगे तो वो सोचेंगे क्या कह रहे कुछ भी करो हम जीत के आएंगे, वहां पर मोनोपोली हो जाती है, ईगो हो जाता है और लोग भी समझ नहीं पाते उस चीज को। तो इस लोकसभा का जो फटका लगा है बीजेपी को, उससे उन्होंने बारीकी से मंथन करके एक एक कुछ भरोसे में लिया है। और यही भरोसा जो है आगे अगर कायम रखेंगे
तो 100% और भी स्टेट में बीजेपी की सरकार बनेगी, नो डाउट। क्योंकि हरियाणा के बाद अभी सीधा सीधा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र फोकस में, महाराष्ट्र झारखंड बाजू में सर, महाराष्ट्र तो मेन है ना, इकोनॉमी का राजधानी है ये। महाराष्ट्र में हम बोलने वाले हैं जी, हरियाणा का क्या परिणाम होगा जी सर। यहाँ पे अभी एक मुद्दा मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ। हमारा एक और मुद्दा है कि सर एक धक्कादायक बात ऐसी आज प्रकाश में आई है जो पेपर ने और मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक भी दी है सर। कश्मीर में भी उन्होंने जो अपक्ष खड़े किए, बड़े धक्के की बात है। बीजेपी देखो पार्टी की के यश के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने क्या किया है कि जो दहशतवादी खड़े किए, दहशतवादियों ने जो अपक्ष करके खड़े हुए, उनमें से 9 उम्मीदवार बीजेपी ने स्पॉन्सर की। दहशतवादी, उनमें से 2 जेल में हैं। उनको ऐसा लगा कि कांग्रेस 370 और 370 के बारे में कांग्रेस इतना नहीं, मगर उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती कर रही थी प्रचार कि 370 को हम वापस लाएंगे करके। तो उसको शो देने के लिए उन्होंने सोचा कि अतिरेकी खड़े होते हैं तो इन दोनों को वो पीछे ढकेलेंगे क्योंकि वो अतिरेकी है। तो सर कांग्रेस, ये बीजेपी ने ये सीधा अतिरेकों को पैसा दिया, संधि दी, उनको बढ़ाया कि इनके वोट खाए कांग्रेस और इसके, और उन्होंने खाए कश्मीर में। भले जीत के नहीं है लेकिन जीत के नहीं है, मगर उन्होंने भी खाए, मगर उनको भी दिया और मुफ्ती महमूद को सदा के लिए खत्म कर दिया। अभी तो बोलने लायक नहीं रही वो। और सर मैं अभी और एक बात बताता हूँ जो हमारे बीजेपी के जो चाहने वाले उनको बहुत अच्छी लगेगी। सर आपको याद होगा कि यही उमर अब्दुल्ला जो अभी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, वो वाजपेयी का बड़ा प्यारा मंत्री था सर। वो कॉमर्स मिनिस्टर थे और बाद में विदेश मंत्रालय, मतलब दुनिया भर में कश्मीर का और इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो उमर ने किया है। और उमर का आने के बाद, मतलब चुने जाने के बाद पहला स्टेटमेंट ये था कि केंद्र के साथ हम सहकार्य करेंगे, हमारा संबंध मधुर रहेगा और उनसे हमको बहुत फायदा मिलेगा, इसी तरह से रहेंगे, हम उनके साथ बगावत का वातावरण नहीं रखेंगे। और कांग्रेस तो वैसे थोड़ी थोड़ी की आई है, ज्यादा नहीं है वो। तो वो मेरे को लगता है सर अगले 6 महीने के अंदर, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर महबूबा मुफ्ती से बीजेपी युति कर सकती है तो उमर अब्दुल्ला के साथ करेंगे। वो बोलेंगे चलो कांग्रेस को बाजू हटाओ, सरकार बनानी, हमारे साथ आ जाओ, नहीं सरकार तुम्हारी, तुम ही मुख्यमंत्री, हम सब वोट देते हैं ना। उनकी भी आए ना, तो जम्मू में तो उनका ही पिछली बार 23 थे तो 29 हो गए। तो सर कश्मीर में नहीं मिला, इसका मतलब हिंदू मुसलमान डिवाइड भी हो गया और 370 के ऊपर भी ऐसा बोले तो जनमत खिलाफ गया। तो अब सब कोई नहीं कुछ कर सकता उसको, नहीं, वो होगा नहीं, वो बात अलग है, मगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया उन्होंने। वो स्टेट के हाथ में है ही नहीं, है भी नहीं वो अभी सर ये तुम्हारा उमर और कांग्रेस वाले ऐसा कोई ठहराव लाएंगे भी नहीं, लाएंगे। तो सर ये भी अपने लोगों को हम बता के रखते हैं कि 6 महीने के अंदर अगर उमर अब्दुल्ला ही बीजेपी के साथ आ गए, सर उनके पिताजी भी थे एक बार मुख्यमंत्री भी थे। तो उमर अब्दुल्ला मोदी के दत्तक पुत्र नहीं होंगे, मगर क्या बोलते हैं, उनके ही इसमें रहेंगे वो गुडविल में और उसका असर रहेगा 6 महीने के अंदर। अगर ऐसा होता अच्छा है सर, तो कश्मीर में विकास ही होगा ना सर। कश्मीर में एक हिंदू राष्ट्र से नहीं तो भारत से जुड़ा हुआ कोई मंत्री होना चाहिए। वो दहशतवादियों को भी रोकेगा, सरकार उसकी पूरी मदद करेगी दहशतवाद रोकने के लिए, और हिंदुओं को भी संरक्षण मिलेगा। ये भी बात हो जाएगी सर। बहुत अच्छा हो गया, मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो कल एक लोगों को और भी शिकायत थी कि थत्ते साहब जो है काफी नर्वस लग रहे थे। कल आपके वीडियो लोगों को चेहरा रीड कर रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि आप थोड़ा सा टेंशन में है या नाराज है क्योंकि बीजेपी जीती। तो ऐसा क्या हो गया थत्ते साहब को कि थत्ते साहब नाराज है? अरे नहीं, क्या हो गया, क्योंकि हमने दोनों वीडियो देखा, हमने भी देखा है। एग्जिट पोल सब उनके साइड में, कांग्रेस के साइड में आए थे और मैं इतना जोर से बोला कि गया वाटोड़ा झाला, ये झाला और बर्बाद तो कांग्रेस हो गई। तो मैं नर्वस, मेरे को कांग्रेस का प्रेम नहीं है, मेरे को बीजेपी का ही प्रेम है, मगर मैं बोला मैं झूठा पड़ गया यार, ये लोगों के भरोसे रहा तो मायूस हो गया था। ये सच है, आपका निरीक्षण बराबर है, मायूस हो गया था। कांग्रेस जीतने से मायूस नहीं हुआ, कांग्रेस हारने से मायूस हुए क्या? हाँ नहीं, वो एग्जिट पोल के भरोसे हमने जो विधान किए ना सर, क्या है ना, ये लोग अपने से प्यार करते हैं, तो ऐसा कोई हमारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से हम झूठे साबित हो। कल हम झूठे साबित हो गए तो वो अपराधी भावना मेरे में बहुत ही गिल्टी कॉन्शियस था। तो आपका निरीक्षण सही है, इसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ और नए सिरे से विचार करते हैं। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए आज की वीडियो में और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल
मुद्दा भारत का, क्योंकि अभी महाराष्ट्र चुनाव है, बहुत सारे खबरें आएंगी, अंदर की खबरें निकाल के हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।